नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मुंह के कैंसर और मुंह के अल्सर जिन्हें छाला या दाना कहा जाता है उसमें क्या डिफरेंट होता है। कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति को मुंह का अल्सर है या फिर मुंह का कैंसर है। तो मुंह के कैंसर का जो शुरुआती लक्षण होता है वो होता है शुरुआती दिनों में दर्द नहीं होता है, जबकि मुंह के जो अल्सर होते हैं उसमें शुरुआती दिनों से ही दर्द महसूस हो सकता है। आपको मुंह में काफी परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको भोजन निगलने में, पानी पीने में काफी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, मुंह का जो कैंसर होता है उसकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि मुंह के छाले की जो ग्रोथ होती है वो काफी तेजी से बढ़ती है और ये लगभग 2-3 दिन से लेकर हफ्ते भर में पूरी अपनी ग्रोथ ले लेती है। मुंह का जो कैंसर होता है वो यदि आप एंटीबायोटिक्स या अन्य विटामिन सप्लीमेंट वगैरह लेंगे तो भी ये 2 हफ्तों में ठीक नहीं होगा, जबकि मुंह का जो अल्सर होता है उसमें यदि आप एंटीबायोटिक्स या अन्य विटामिन सप्लीमेंट लेंगे तो वो लगभग 2 हफ्तों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मुंह का जो कैंसर होता है उसका कोई भी आकार नहीं होता है और ये कहीं पर भी हो सकता है, जबकि मुंह का जो अल्सर होता है उसकी आकार ज्यादातर गोल होती है और ये भी मुंह में कहीं पर भी हो सकते हैं। मुंह के जो कैंसर होते हैं उसके घाव खुरदुरे और सख्त हो सकते हैं, जबकि मुंह के जो अल्सर होते हैं उसके घाव चिकने और नरम हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मुंह के कैंसर और मुंह के अल्सर के बीच अंतर के बारे में जाने। अब जान लेते हैं मुंह के कैंसर होने के 8 कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुंह के कैंसर का जो पहला कारण है, यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में किसी को यानी आपके दादा को, चाचा को, पापा या आपके फैमिली के किसी भी कजन को यदि कैंसर है या थी तो आपको भी होने की संभावना हो सकती है। दूसरा होता है आप जो खाना खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा केमिकल या कीटनाशक है तो उससे भी आपको होने की संभावना हो सकती है। तीसरा होता है यदि आप तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, सिगरेट आदि का सेवन करते हैं तो आपके मुंह के कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देता है। इसके अलावा यदि आप शराब का सेवन करते हैं, एचपीवी इन्फेक्शन हो या फिर आपके शरीर के किसी अन्य भाग में कैंसर है तो भी आपको होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जीन म्यूटेशन या फिर रेडिएशन। जहां पर आप रहते हैं उस एरिया में रेडिएशन ज्यादा है तो उससे भी आपके कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसकी पता करने के लिए कौन सी जांच की जाती है। तो इसके लिए ENT डॉक्टर यानी नाक, कान, गले के डॉक्टर या फिर किसी सर्जन के पास जा सकते हैं। तो सबसे पहले वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद टुकड़े की जांच करेंगे। और टुकड़े की जांच 2 प्रकार की होती है, एक होती है FNAC और एक होता है बायोप्सी। तो FNAC में जहां घाव होता है वहां उसके ऊपर ब्रश की सहायता से सैंपल इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसे आगे की एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, जिससे पता चलता है कैंसर है या नहीं। इसके अलावा बायोप्सी में घाव के टुकड़े को निकाल लिया जाता है और उसे भी लैब भेजा जाता है पता करने के लिए कि कैंसर है कि नहीं। इसके साथ साथ कुछ अन्य जांच भी आपके डॉक्टर करवा सकते हैं, जैसे कि MRI, CT स्कैन, एक्सरे करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि CBC, ESR या फिर आगे टेस्ट कराया जा सकता है, जैसे कि मोलेकुलर टेस्ट, जिससे कंफर्म होगा कि कैंसर है या नहीं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कैसे इसका बचाव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, यदि आपको किसी प्रकार का कैंसर है और आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो सेवन ना करें, तुरंत छोड़ दें। साथ साथ में शराब का सेवन लिमिट में करें, हो सके तो पूरी तरह छोड़ दें। ज्यादा मात्रा में फल और सब्जियां खाएं। तो इन सभी को अच्छी तरह से फॉलो करके आप इसका बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जो मुंह का कैंसर है उसका इनिशियली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज में इलाज होता है। तो यदि आपको शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है फर्स्ट, सेकंड में, तो इसकी इलाज की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि आपको है तो जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इलाज जरूर करवाएं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।